पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए ये साफ कर दिया है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी के बाद भी संबंध बनाना कानूनी तौर पर दुष्कर्म माना जाएगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उनकी धार्मिक या व्यक्तिगत कानूनी मान्यता की स्थिति कुछ भी हो, सहमति हो या वैवाहिक स्थिति हो, पॉक्सो अधिनियम के तहत वैधानिक दुष्कर्म है। यानी पॉक्सो कानून के तहत नाबालिग की सहमति या उसका विवाह दोनों इस अपराध को वैध नहीं ठहरा सकते। ये फैसला हाईकोर्ट ने पंजाब के होशियारपुर जिले के एक मुस्लिम दंपति की याचिका पर सुनाया है। दरअसल पंजाब के होशियारपुर की एक 17 वर्षीय मुस्लिम लड़की और उसके पति ने अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ शादी करने के बाद सुरक्षा की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की। उन्हें लड़की के माता पिता से हिंसा का डर था। हालांकि राज्य सरकार ने अदालत में यह दलील दी कि लड़की अभी 17 साल से कम उम्र की है, यानी 18 साल भी उसकी पूरी नहीं हुई और ये विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत अवैध है। इस पूरे मामले पर न्यायाधीश सुभाष मेहता ने अपने विस्तृत आदेश में यह समझाया कि 3 विशेष कानून इस मामले में प्रभावी हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़की के लिए शादी की न्यूनतम कानूनी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के साथ सभी यौन गतिविधियां, चाहे सहमति हो या वैवाहिक स्थिति, वैधानिक दुष्कर्म होगा। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले हर बच्चे को दुर्व्यवहार, शोषण और उपेक्षा से बचाया जाना चाहिए। जज ने कहा, ये विशेष कानून धर्मनिरपेक्ष, कल्याण केंद्रित हैं और व्यक्तिगत कानूनों का अतिक्रमण करते हैं। ये बच्चों की सुरक्षा में सरकारी की बाध्यकारी रुचि और बाल विवाह और नाबालिगों के साथ यौन कृत्यों को अपराधी बनाने के विधायी इरादे को दर्शाते हैं, भले वो शादी की आड़ में किए गए हों। उपरोक्त चर्चा के आलोक में ये अदालत ऐसे युगल को सुरक्षा प्रदान करने के पक्ष में नहीं है जहां पति पत्नी में से कोई एक नाबालिग है, क्योंकि ऐसा करने से उपर्युक्त लाभकारी विधियों का मकसद ही नाकाम हो जाएगा। सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि लड़की 18 साल से भी कम है, जिससे ये विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत रद्द करने के योग्य है। सरकार ने यह भी कहा है कि एक बार नाबालिग का दर्जा स्थापित हो जाने पर अदालत के पेरेंट्स पेट्रियाए यानी नाबालिग के अभिभावक के रूप में काम करते हुए बच्चे के सर्वोत्तम हित का निर्धारण करना होगा। सभी पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने होशियारपुर के एसएसपी को नाबालिग को बाल कल्याण समिति के सामने पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सीडब्ल्यूसी को किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 36 के तहत एक जांच करनी चाहिए और नाबालिग लड़की की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही पुलिस को याचिकाकर्ता युगल को शारीरिक नुकसान से बचने का भी निर्देश दिया गया है।